अन्नपूर्णा माताजी के व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु एक निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। वह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ व्यापार करो तो काम चले, ऐसे कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर को खुश करने पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वो 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अंजल ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से कुल वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे खुद ही इसकी खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। शंकर बाबा का कहना माने यह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। यहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी दिखी। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। आज अगहन मास की चांदनी रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। ऐसा विचार कर धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। उसने पूछा, इस व्रत के करने से क्या होता है। यह किसी ने किया भी है, इसको कब और किस विधि से किया जाता है, मुझसे भी तो कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना पड़ता है। 21 दिन का उपवास भी रखना होता है। यदि 21 दिन उपवास न बने तो 1 दिन का यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते पर सुपारी रखकर या गुवार पाठे के पौधे के नीचे दीपक जला कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो अगले दिन फिर उपवास रखना और व्रत में क्रोध न करना, झूठ न बोलना। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। सारांश, जो जिस कामना से व्रत माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। आप मुझे भी इस व्रत का सुख दोगी। वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे जरूर सुख देगी। ले मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जरी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ नीचे उतरता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा का एक मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा।
माता उसका क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर लौट आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा घर, मगर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास के आते ही सुलक्षणा ने नए बंधन में बंधे पति से कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण आपको अन्नपूर्णा माता का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। धनंजय मान गया और उसी के घर व्रत में बैठ गया। नई बहू की इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिन ही शेष थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। अतः सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने घर ले आई। अपने घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत सूत्र तोड़कर आग में डाल दिया। अब तो माताजी बड़ी कुपित हुई। नई बहू के घर में आग लग गई। सब कुछ समाप्त हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई स्त्री रूठकर अपने पिता के घर जा पहुंची। संसार में 2 चीज थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की लीला अद्भुत है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। आप माता में श्रद्धा रख फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर गया और वहाँ माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माताजी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी होगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा व्रत किया है, मैंने उसको पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माताजी पधारी। यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया गया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की बढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलाकर अलग घर में रख दिया और उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जय मां अन्नपूर्णा।